नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। आज का हमारा जो प्रोग्राम है विधानसभा संवाद के नाम से है। यूपी इलेक्शन बहुत ही करीब है, इसी को लेकर क्षेत्र की जो जनता है आवाज उठाती है कि कौन है, क्या है, कैसे है। तो हम नेतागढ़ से जरूर मिलना चाहेंगे, क्योंकि नेतागढ़ से ही हम जनता की बातों का जवाब दे सकते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है विजयानंद तिवारी जी, जो एक अध्यापक भी हैं, आपके पास विद्यालय भी है। हमारा जो मुख्य बिंदु है, जैसा कि हमारे जो पोस्टर लगाए गए हैं वहां पर देखा जा सकता है, जातिवाद बनाम विकासवाद, प्रदेश का बेरोजगार बनाएगी किसकी सरकार, पोल खोल बिंदास बोल, किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम। तो ज्यादा देर न करते हुए तिवारी जी, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने एंकरों का परिचय देना चाहता हूँ। हमारे साथ नौशाद खान जी हैं, आकाश सिंह जी हैं, और हमारा सबसे पहला सवाल आपसे होगा सर, तिवारी जी, चिल्लूपाल में कांग्रेस विगत कई विधानसभा चुनाव से नहीं आ रही है, तो क्या कांग्रेस इस बार कोई चमत्कार करने वाली है जो चिल्लूपाल में अपना पंजा लड़ाएगी? देखिए, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है जी, और इस जनता की लड़ाई में हमारी बहन प्रियंका जी ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है। आज गांव-गांव में ये चर्चा है कि कांग्रेस उठ खड़ी हुई है। अब तक की स्थिति ये रही है कि कांग्रेस प्रयोग करती रही है बाहरी लोगों को ला करके चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत कम देखे जा रहे हैं अपने क्षेत्र में। नहीं, हमारा हर न्याय पंचायत में न्याय पंचायत अध्यक्ष है, हमारे हर गांव में गांव पंचायत का अध्यक्ष है हमारा अपना कांग्रेस का, और कांग्रेस गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। हम विश्वास करते हैं कि कांग्रेस चिल्लूपाल में चमत्कार करेगी। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है। आपकी पहचान एक शिक्षक के रूप में है जी। आपकी राजनीतिक शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरी राजनीतिक शुरुआत पढ़ते समय से हुई। बरहलगंज में जब मैं पढ़ रहा था बीए में, तो वहां एक छोटा सा चुनाव हुआ जिसको शैक्षिक एवं सामाजिक संगठन कहा जाता था, छात्रों का था, जिसमें मैं पहला चुनाव वो जीता था महामंत्री का, और मैं 2 साल तक महामंत्री के रूप में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिषद का कार्य किया, जिसमें प्रेसिडेंट अध्यापक होता था श्री मदन मोहन दुबे जी, वहां वाइस प्रिंसिपल थे, वो उसके अध्यक्ष थे, और मैं महामंत्री था। चलिए, आपकी राजनीतिक शुरुआत जी, और उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में आया, एनएसयूआई में पहले आया। एनएसयूआई का बरहलगंज के यूनिट का मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में मैं गया, उस समय मैं यूथ कांग्रेस में आ गया, और यूथ कांग्रेस के जिले का महामंत्री मैं रहा। उस समय बाबू वीर बहादुर सिंह यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और हम लोगों ने यूथ कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। तो हमारी राजनीतिक विरासत जो है वो कांग्रेस से ही शुरू हुई है, और मेरे बड़े भाई पंडित घरानंद तिवारी इस टाउन एरिया के चेयरमैन रहे, और वही हम लोग हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे। तिवारी जी, जैसा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति देखी जाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो, तमाम उसमें दिक्कतें आ रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस कभी भी जाति राजनीति नहीं करती है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, और हम कभी मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं करते हैं। हम जनता की रोजी और रोटी की राजनीति करते हैं, लेकिन विगत वर्षों में मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आज जनता मंदिर और मस्जिद में उलझी हुई है, रोजी और रोटी के बारे में जनता कुछ सोच भी नहीं, सवाल ही नहीं करती है, पूछ भी नहीं पाती है। आज तमाम नौजवान ऐसे हैं जो बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं,
लोग कहते हैं कि भाई नौजवान बिगड़ रहा है, छिनैती कर रहा है, मोटरसाइकिल लेकर के सड़क पर निकलता है और चेन खींच लेता है औरतों का। आप बताइए, खर्चे बढ़ते गए, मोबाइल का खर्चा अलग है, नौजवान का पॉकेट खर्च अलग है। ये तो लगभग हर सरकारों में हुआ है जी, ये तो लगभग हर सरकारों में हुआ है, चोरी छिनैती। नहीं, वो इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं रोजी रोटी की बात कर रहा हूँ। अगर उस नौजवान को रोजी रोटी मिल जाए, अगर उस नौजवान को अगर रोजी रोटी सरकार नहीं दे सकती है तो पॉकेट खर्च दे, तो अगर ये करती है सरकार, क्या आपकी सरकार बनेगी तो नौजवानों को पॉकेट खर्च देगी? बिल्कुल घोषणा किया है प्रियंका जी ने कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम नौजवानों को या नौकरी देंगे। यूपी विधानसभा 22,000 नौकरियां जी उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है, खाली है पद और भर्ती नहीं हो रही है। महाराज जी हमारे कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि 4 लाख लोगों को हमने दिया। मैंने गोला में घूम घूम करके पूछा कि भैया इस 4 लाख में गोला का भी कोई नौजवान है जिसको नौकरी मिली? सभी कहते हैं नहीं मिली। जहां पूछिए नौकरी किसी को नहीं मिली। महाराज जी 4 लाख घोषणा कर दी, हमने दे दी। यानी कि आप कहने का आशय है कि ये जो 4 लाख 4.5 लाख की नौकरी का फेक है? फेक है। आप कहने का आशय है? आप ये बताएं कि इस गोला में उस 4 लाख में एक को तो नौकरी मिलनी चाहिए। मैं एक की बात करता हूँ, अब किसी को नहीं मिली। अच्छा सर, यूपी विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी विकास, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों पर तो आपकी वर्तमान सरकार भी लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है? वो तो मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर लड़ रही है। आज भी देखिए, कहीं मुस्लिम बादशाहों का नाम लिया जा रहा है, कहीं शिवाजी का नाम लिया जा रहा है। आज के परिवेश में उन मुस्लिम जो हमारे शासक थे उनकी और शिवाजी की क्या जरूरत है? आज तो नौजवान को रोजी और रोटी की जरूरत है। प्रेजेंट टाइम में तो रोजी रोजगार की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आप कांग्रेस से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन पीरियड से जुड़े हुए जी, फिर भी इस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही बताया कि राजनीति में जब से मेरा पूछने का तात्पर्य चिल्लू विधानसभा में जो कांग्रेस की मजबूती है वो अन्य पार्टियों की अपेक्षा देखने में कम मिलती है। जी बता रहा हूं, पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी जी इस चिल्लू पार में कांग्रेस के बड़े नाम थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इंदिरा जी से बहुत अच्छे संबंध थे उनके। लेकिन पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी के बाद पंडित हरशंकर तिवारी कांग्रेस में आए और पंडित हरशंकर तिवारी ने कांग्रेस की राजनीति नहीं किया, व्यक्ति की राजनीति किया। उन्होंने अपने कुनबे को बढ़ाने की राजनीति किया। यानी आप कहने का मतलब उन्होंने जो राजनीति वो व्यक्तिगत किया जी, और व्यक्तिगत उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और पूरे वही नहीं, उनके परिवार के लोग बीएसपी में रहे, वहां भी व्यक्ति की राजनीति किया उन्होंने। सब अब तो सपा में गए हैं, सपा समाप्त हो जाएगी यहाँ से, बसपा तो समाप्त हो गई और ये सपा भी समाप्त हो इसके जाएगी। पहले एक हमारे नेताजी आए थे, वो भी इशारों में यही कह कर गए हैं। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, इशारों में वो भी यही कह कर गए हैं। तो ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं कि ये जहाँ जाएंगे समाप्त हो जाएगा? इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, नेता जब तक अपने दल के दूसरे नौजवानों को उभार करके नेता नहीं बनाएगा तब तक उसके कुनबे तक ही वो सीमित हो जाएगा। हमारा काम ये नहीं है कि मैं एमएलए हो जाऊं और अपने लड़के को ही एमएलए बना दूं। हमारा काम है कि मैं अगर मौका मिलता है तो मैं अपनी पार्टी के उन होनहार नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उन होनहार लोगों को आगे बढ़ाऊं जो हमारी पार्टी को दिशा दे सकें, आगे बढ़ सकें और हमारे बाद वो आ सके। तिवारी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा 40% महिलाओं को सीट आरक्षण करके चुनाव में उतारने का है जी, तो इस पक्ष में आपकी क्या राय है और इससे क्या ये चुनाव जीतने का एक फंडा है क्या? नहीं, ये जीतने का फंडा नहीं है, ये मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का फंडा है। केवल नाम लेते हैं और पार्टियां, लेकिन
जब आगे बढ़ाने की बात होती है तो आप देखिए ना कितने महिलाओं को टिकट लोग दे रहे हैं। हमारी पार्टी 40% टिकट देने जा रही है। 40% का मतलब आप समझ रहे हैं ना बिल्कुल कि महिलाओं का एक तरह से जो रेशियो है अभी हम उससे नीचे हैं, 50% रेशियो है। लगभग इक्वल होने वाला है। लेकिन हम 40% पर आ गए, बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं उस पर। और ये जीतने का फंडा तो अलग बात है, ये मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का फंडा है। अच्छा तिवारी जी, आपकी पार्टी यूपी चुनाव जो है जी। 2022 का, ये गठबंधन से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? नहीं, अकेले लड़ेगी। अकेले लड़ेगी। हाँ, हमारी पार्टी का निर्णय है कि हम अकेले साफ लड़ेंगे। है। बिल्कुल, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं? कोई गठबंधन नहीं। अगर गठबंधन होता तो अब तक हो गया होता। अब तक हो गया। क्या सर, महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण, जी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निजीकरण के हम विरोधी हैं। जी। निजीकरण पर्टिकुलर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जी। और महंगाई और बेरोजगारी तो सरकार की देन है। जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारी चीजें प्रभावित होंगी उससे। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज इस समय है जी। जो चाहे रेलवे हो, चाहे ट्रकों से माल आता हो, जब उसका दाम बढ़ेगा, जब उनका भाड़ा बढ़ेगा तो लाजमी है कि सामानों के दाम भी बढ़ेंगे। तो महंगाई तो सरकार ने बढ़ा दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, तेल जैसे आपने बताया कि डीजल और पेट्रोल जी। जहां से हमें मिलता है वहां पे पर बैरल ये सस्ता हुआ है, उसके जी। बाद भी सरकार इसको इतना हाई क्यों कर रही है? सरकार इसलिए हाई कर रही है कि मोदी जी को के जो 16 करोड़ का जहाज आया है, अच्छा। हवाई जहाज, वो कहां से आएगा? इसकी ये मार- सरकार तिजोरी भर रही है। इसकी मार सीधी सीधी जनता पे सीधे सीधे जनता पर है। पीएफ पे है। और यही नहीं, लोगों को गेहूं और चावल मुफ्त में ये दे रहे हैं। जी। एक तरफ ये घुमा करके नाक पकड़ रहे हैं। मुफ्त में जो दे रहे हैं, तेल का दाम, कड़ू के तेल का दाम 230 रुपए हो जी, गया। बिल्कुल। कांग्रेस के जमाने में 65 से 66 रुपए, हाँ, 67 बिल्कुल रुपए तक था। नमक का दाम बढ़ गया। तो जैसा कि कांग्रेस के जमाने में अगर जब महंगाई बढ़ती थी तो इनकी पार्टियां जो प्रेजेंट टाइम में सत्ता में है, ये रोड पर उतर कर प्रदर्शन करती है। आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही? कर ही रही है। कहाँ विरोध नहीं इनका कर रहे हैं? मतलब आप मौखिक सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं रोड पर आप जो धरना प्रदर्शन बिल्कुल हो रहा है। इनके सरकार यही हुआ यही करता है। गोरखपुर में धरना प्रदर्शन आज चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो तो निजीकरण को लेकर चल रहा है। नहीं, निजीकरण नहीं, उसमें महंगाई भी है। जी। महंगाई भी है। इसमें भाजपा टैबलेट स्मार्टफोन दे रही है, तो क्या आप इसको राजनीतिक का जरिया मानते हैं या सहयोग मानते हैं? नहीं, ये सहयोग नहीं है, ये वोट लेने का तरीका है। ये वोट लेने का तरीका है। अगर भाजपा को टैबलेट देना होता तो उसी समय दे दी होती। जब 5 साल पहले इनकी सरकार बनी तो कोविड आया, कोविड के समय ही जरूरत थी इसकी। सर, कोविड के समय टैबलेट और स्मार्टफोन की तो आवश्यकता नहीं थी, उस समय इलाज की आवश्यकता थी। नहीं, उस समय जो पढ़ाई चल रही थी वो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। और ऑनलाइन पढ़ाई चलने की वजह से तमाम गरीब परिवारों में वो पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, उनके पास टैबलेट नहीं था। इसलिए यह आवश्यकता तो उसी समय थी। लेकिन ये सरकार आज जो दे रही है वो केवल वोट के लिए दे रही है। ये गल्ला भी जो दे रहे हैं केवल वोट के लिए दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत ही पुराने राजनीतिक हैं, सभी पार्टियों का, कांग्रेस, भाजपा और सपा, सभी के प्रलोभन होते हैं। ये प्रलोभन कहाँ तक सत्य होते हैं? हमारी पार्टी तो कोई प्रभाव अभी सपा का 300 यूनिट फ्री हम देंगे, बिजली, जी। पानी हम फ्री देंगे। जी। कांग्रेस का अभी प्रियंका जी ने बोला कि हम स्कूटी बांटेंगे छात्राओं को और टैबलेट बांटेंगे। देखिए, ये प्रलोभन देने का क्या आपको एक चीज बता दें, जी। हमारी पार्टी ने आज नहीं, पहले के चुनाव में भी उसने घोषणा किया था जी।
कि 12,000 रुपया 72,000 रुपया एक मुश्त किसान को दे दिया जाए। न्याय योजना एक बनाया था राहुल जी ने, और अगर वो दे दिया गया होता तो कोविड का भी मुकाबला आसानी से हो सकता था, क्योंकि उसके खाते में पैसा रहता, वो दवा भी करा सकता था उससे। तो प्रलोभन नहीं है ये, किसानों की, गरीब परिवारों की आवश्यकता के लिए सरकार होते क्या है? सरकार तो वो जनता के लिए होती है। सरकार बिजनेस करने के लिए नहीं है, सरकार जनता के लिए होती है और जनता के लिए ही कार्य करती है। लेकिन वर्तमान सरकार की स्थिति है, ये बिजनेस कर रही है। अच्छा सर, चिल्लू पार्क की बात करते हैं। दूर न जाकर अपने घर पे ही रहा जाए, इसको देखा जाए। जैसा कि आप विधानसभा उम्मीदवार हैं और भी कई उम्मीदवार दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? जैसे हम कई पोस्टर बैनर लगे देखे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार पर, तो अब हम नाम तो नहीं लेंगे। नहीं, देखिए हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसके साथ हैं? हम उसके साथ हैं। बहुत साफ शब्दों में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो वो भी लोग रहेंगे। आप चुनाव लड़ते हैं चिल्लू पार्क विधानसभा क्षेत्र से, तो आपका मुख्य बिंदु क्या होगा? हमारा मुख्य बिंदु होगा चिल्लू पार्क के नौजवानों को रोजी और रोटी मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, क्योंकि चिल्लू पार्क में गिरमिटिया मजदूर हैं, विदेशों में जाकर के भूजा बेचते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है, आपने बहुत ही बेहतरीन बताया। मुख्यमंत्री के साथ महज 50 से 60 किलोमीटर दूर ये चिल्लू पार्क विधानसभा, आपको नहीं लगता कि ये उपेक्षाओं का शिकार है? बिल्कुल उपेक्षा का शिकार है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, गोला से बढ़ल चले जाइए, सड़क की हालत देख लीजिए। शायद पानी भर दिया जाए तो धान की रुपाई हो जाएगी उसमें। बिल्कुल सर। तो मुख्यमंत्री जी केवल भाषण वीर हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम, शहर की बात मैं कर दे रहा हूं, शहर में आप घुसते ही टूटी हुई सड़कों का नजारा देख लीजिएगा, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है, केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं। चलिए सर क्षेत्रीय भ्रमण आप भी बहुत कम करते हैं क्षेत्र में जी। भ्रमण में कम करता हूँ, मतलब लोगों को भी बहुत कम देखते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग करते हैं। मैं क्यों कहूंगा कि आप कम देखे जाते हैं? मैं आपको मैं बता दूं, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, और ब्लॉक प्रमुख भी ऐसे आदमी को हरा करके हुआ था जिस आदमी के लिए कहा जाता था कि कभी कोई हरा नहीं सकता है। जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, गांव गांव संपर्क करने पर ही वोट मिलता है जी। आप बताएं, अगर मैं लोगों के बीच में नहीं रहता हूं तो जिला पंचायत सदस्य बड़ा कठिन काम है। 50,000 की आबादी पर है, लगभग एक विधानसभा का आधा। सर जैसा कि अभी आप सड़कों की बात कर रहे थे, तो हमारा विधानसभा रेलवे से भी अछूता है, जैसे कि दोहरी घाट रेलवे क्रॉसिंग का जो वो था, ये अब तक पूरा नहीं हुआ। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा का जुमला है कि सहजनवा से दोहरी घाट जोड़ा जा रहा है। जब इलेक्शन आता है तो ये जुमला उछाला जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में देखा था, माननीय कमलेश जी का एक बयान कि बजट पास हो गया है, लेकिन आज तक न झंडी करी और न आज तक उसका सर्वे हुआ। महावीर प्रसाद जी के समय में एक सर्वे हुआ था, लेकिन वो भी बजट नहीं मिल पाया। तो ये जुमला है, और उस जुमले में हमारे यहाँ की जनता फंस जाती है, कभी कभी नहीं भी फंसती है। कांग्रेस विगत कई वर्षों से सत्ता में से जी, उसके बाद भी आप कांग्रेस का दामन थामे हुए, इस पे आपकी क्या है? क्या करें? मैं जन्मजात कांग्रेसी, और जन्मजात कांग्रेसी यानी आप दल बदलने वाले नहीं? आपको एक चीज बता दूं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास 5 बार बसपा के लोग आ चुके हैं कि आप ज्वाइन कर लें। मेरा क्वेश्चन इसीलिए था, मैंने हर बार उनसे कहा कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। हार जाना कांग्रेस में रह करके भी एक गौरव की बात होती है। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य हूं, और
क्षेत्रीय पार्टियों पर हम लोगों का कभी विश्वास नहीं बिल्कुल रहा। डॉक्टर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं जनता को कि आइए, कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, जुड़िए। मंदिर और मस्जिद रोजी और रोटी की समस्या हल नहीं करेगा। रोजी और रोटी की समस्या हमेशा वह राजनीतिक दल हल करेगा जिसको अनुभव होगा। कांग्रेस के पास अनुभव है, सत्ता चलाने का उसके पास मादा है। जो सत्ता नहीं चला सकते हैं उनसे हटिए, आइए कांग्रेस से जुड़िए। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन जी, क्या प्रियंका गांधी यूपी चुनाव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रहेंगी? देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए जी कि ये बड़े ऊपर के निर्णय होते हैं। जी हमारे यहाँ एआईसीसी में इसका निर्णय होता है, जी। और ऑल इंडिया कांग्रेस के निर्णय को मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपको जनता देख रही है, और हमारे लोग भी आपसे अति प्रसन्न हुए, और हम लोग आप बहुत बड़े आभारी हैं कि आप जैसे महान लोग, हम नेता जो हमारे बीच आए, और हम एक स्मृति चिन्ह आपको देना चाहेंगे। तो आइए सर, दे दिया जाए। धन्यवाद सर। आइए सर, ये लीजिए स्मृति चिन्ह। एक मिनट रुकिए, मतलब